दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आउट हो चुका है फाइनल। और अब प्रोसेस बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और मेडिकल। देखिए डीवी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी एक छोटी सी गलती आपको रिजेक्ट करवा सकती है, आपको परेशान होना पड़ सकता है, यहां तक कि आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैंने खुद ने आरपीएफ एसआई का जो हाल ही में अभी ज्वाइनिंग मिली है स्टूडेंट्स को, हालांकि मैं तो फाइनल में रह गया था, लेकिन मैंने खुद ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। उसमें क्या होता है कि फिजिकल वाले दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कई बंदे ऐसे थे जिनको परेशान किया गया, कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास नया था लेकिन फिर भी उनको दोबारा से उनके निवास स्थान पर भेजा गया, दोबारा से बनवाया गया, दूसरी तारीख दी गई। वो तो स्टाफ अच्छा था, नहीं कई जगह तो स्टाफ ऐसा था कि तुरंत रिजेक्ट किया जा रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से देख लेना, क्योंकि जैसे सपोज करा उस दिन जब हमारा फिजिकल था, उस दिन सारे के सारे बंदे हम राजस्थान के थे, हमारा फिजिकल था लखनऊ में, उस जगह पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अब क्या हुआ कि अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो उसको सिर्फ 2 दिन टाइम दिया गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर आप जाओ राजस्थान, वापस से उस डॉक्यूमेंट को बनाओ और लेकर आओ। आपका टाइम खराब होगा, परेशान होगा यात्रा करने में, ट्रेन से किराया भी लगेगा। दूसरी बात, अगर 2 दिन के अंदर अंदर सपोज करना तहसीलदार छुट्टी पे हो गया तो फिर आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वहाँ पे कई बंदे ऐसे थे जिन्होंने नया कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था लेकिन फिर भी उनको रिजेक्ट किया जा रहा था, दोबारा से उनसे कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला मांग रहे थे। क्या वजह थी इसकी? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, मैं एक एक डॉक्यूमेंट जैसे जैसे हाथ में ले रहा हूँ ना, आप भी अपनी फाइल को पास में रख लो, एक एक डॉक्यूमेंट आप भी साइड में रखते जाओ, अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो देखो एडमिट कार्ड आएगा, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो एडमिट कार्ड तो आएगा। तो एक तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड और उसकी 2 या 3 फोटोकॉपी ले लेना, सही रहेगा। 2 या 3 बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इसमें कम से कम 4 या 5 दिन लग सकते हैं। एक बता रहा हूँ, 4 से 5 दिन लग सकते हैं। तो आरपीएफ एसआई का जो मेडिकल हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, आपके जोन में 4 से 5 दिन लगेंगे। दूसरी बात, आपको अपने खर्चे पर वहाँ पर ठहरना होगा, किसी भी होटल वगैरह जगह देख लेना। तीसरी बात, मेडिकल में कुछ जांच अगर उस हॉस्पिटल में ना हो पाई तो आपको बाहर से करवानी पड़ सकती है अपने खर्चे पे, लेकिन वो रेयर चांस में ऐसा होता है। मैं मेडिकल के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अब आते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी ले लिया, उसकी 3 फोटोकॉपी ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 10वीं की मार्कशीट, ये 10वीं की मार्कशीट है और पीछे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देख लेना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। एक बात आपको बता दूं कि जो पहले वाले बंदे थे, मतलब जिन्होंने शायद 2000 के आसपास या 2000 अप्रोक्सीमेट 2010 के आसपास पास किया होगा, तो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना वो अलग था, लेकिन अब है ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में आता है। जैसे इसमें ये मार्कशीट 10वीं की, इसके पीछे अटैच में है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपको बता होगा विद्यालय प्रधान केंद्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन, ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। तो एक ही चीज़ है, आपको ये ओरिजिनल लेकर जानी है वहाँ पे। हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको 12वीं की अपनी मार्कशीट, ये एक एक डॉक्यूमेंट खुद रियल फाइल अपने पास में रख लो, एक एक डॉक्यूमेंट रख लो। अब चौथा डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन की डिग्री, ये डिग्री है भाई। कई क्या करते हैं, ये मार्कशीट लेकर जाते हैं, इसी को डिग्री समझते हैं। मैं भी यही किया था। आरपीएफ एसआई वाले में मेरे पास डिग्री नहीं थी, ओरिजिनल डिग्री नहीं थी। हालांकि मेरे को कॉलेज से पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं इस मार्कशीट को ही, ये फाइनल की मार्कशीट है, इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का मार्क्स दिखेंगे, फाइनल की है। आपको ये तो लेकर जानी ही है मार्कशीट, मैं इसको डिग्री समझ के ले गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतना फोर्स नहीं किया, चला दिया कि चलो यार ये है, लेकिन आपको ये डिग्री लेकर जानी है। ये भी आपको कॉलेज से मिल जाएगी, इसका 200 रुपये लगेगा। कॉलेज में जाना सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने शायद 1 साल हुआ है तो उसका तो पूछ लेना एक बार किसी अपने दोस्त से, और देख लेना 2 साल के बाद डिग्री आती है, तो ये डिग्री आपको लेके जानी है ओरिजिनल। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, वैसे तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री ही मांगी गई थी, कई बंदों ने एक्स्ट्रा मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऐड की होगी, जैसे किसी ने आईटीआई किया है, जो भी है। नहीं किया है तो सिर्फ आपको 3 ही लेके जानी है, 10th 12th ग्रेजुएशन। किसी ने और अटैच किया है वो लेके जाना, किसी के पास और डिग्री है लेके जाना, लेकिन मांगे तभी देना, अदरवाइज नहीं देनी आपको, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट हो गए, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं डिग्री, और ये आपको इसकी मार्कशीट, ये फाइनल की है। आपको एक सही इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों की मार्कशीट ले जाना, अच्छा रहेगा। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है ओरिजिनल, तो आप डिजी लॉकर से, स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिजी लॉकर से ये प्रोविजनल डिग्री आपको डाउनलोड कर लेना। तब होता है जब आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है। मेरे पास ओरिजिनल भी है, प्रोविजनल भी है। प्रोविजनल का मतलब अस्थायी तौर पे ये डिग्री है, लेकिन ये मान्य नहीं है, आप वहाँ पे दिखा सकते हो। ये तो आपको लेके जाना ही है। मैंने बता दी कि मार्कशीट आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों की लेके जाना है, ताकि आपके लिए ये फायदेमंद होगा। वहाँ पे मांगा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कभी मांग ले तो आप एक्स्ट्रा दिखा सकते हो अगर मांगे तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल आईडी की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आधार कार्ड, आपको ये आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है भाई, और कम से कम 2 आईडी होनी चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 आईडी होनी चाहिए। ये देखो 4 आईडी है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और आधार कार्ड है। मेरा अगर होता, मैं रह गया मतलब कुछ गलती की वजह से, हालांकि मेरे नंबर ठीक थे, मेरे मतलब परसेंटाइल 100 में से ठीक थे, 75.15 थे, लेकिन फिर भी मुंबई जोन से मैंने अप्लाई किया था। कुछ गलती मैंने हर रीजन से अप्लाई नहीं किया,
उस वजह से जिस रीजन में कम कट ऑफ गई अप्लाई नहीं किया, और जिस रीजन से मैंने अप्लाई किया था उस रीजन में कट ऑफ ज़्यादा चली गई। ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो मैंने पहले ये डिग्री इसी वजह से लाया था कि क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए तो काम आएगा। तो मैं अगर होता तो भाई ये चारों ओरिजिनल आईडी लेके जाता। आपको भी जितनी ओरिजिनल आईडी है ना वो लेके जाना है, तो काम में आएगी। आधार कार्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये 4 ओरिजिनल आईडी हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये आपके फोटो। देखो फोटो इसमें 6 से 7 बता रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं आप अभी बनवा लेना, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अभी बनवा लेना, नई फोटो बनवा लेना। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जो एडमिट कार्ड में है वही चलेगी, वैसा तो आप बनवा सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आप फोन से भी वैसा ही बैकग्राउंड कर सकते हो, लेकिन दोबारा से बना लेना व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट होना चाहिए। इसमें क्या करोगे, आप किसी भी मतलब फोटो वाले के पास में जाओगे तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि 50 रुपये में अगर तुरंत फोटो लेते हो तो 8 फोटो दी जाती है, और अगर 7-8 दिन बाद में लेते हो ना तो आपको 32 फोटो मिलती है 50 रुपये में। तो आप अभी बनाओगे ना तो 7-8 दिन बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 32 फोटो मिलेगी। आप 32 की 32 फोटो वहाँ पे ले जाना, मेरा ये कहने का मतलब है। हो गए। अब हम आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये है देखो ओबीसी का, सेंटर का है भाई। एक बात गलती मत करना, स्टेट वाले और आरपीएफ एसआई में भी ऐसे बंदे कर रहे थे, स्टेट का ले जा रहे थे। स्टेट का हिंदी में होता है, स्टेट का मत ले जाना। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना, 2 ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। हिंदी या इंग्लिश में ही होनी चाहिए, अदर लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे पंजाबी हो, हरियाणवी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में। सेंटर यही माने करता है, ध्यान में रखना। ये सेंटर का है, पूरा का पूरा इंग्लिश में है। अब ये तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ रेलवे फॉर्मेट में होना आवश्यक है। मैं आपको वो भी बता दूंगा, जो कि एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3 अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी बनवा लेना एक, ठीक है ना, अभी बनवा लेना। अगर इसमें क्या होता है कि आप ई मित्र वाले के पास जाओ, उसको कह दो कि मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि पुराना हो चुका है, उसको वो दे दो, तो वो क्या करेगा कि आपको नया बना देगा। और आजकल ऑनलाइन ही तहसीलदार के साइन होते हैं, तो इस ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आप उसको बनवा लेना, ठीक है। अब एक और है, एक ये है मूल निवास। ये शायद एक बार ही बनवाना पड़ता है, बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक बार ही बनाना पड़ता है, तो आप ये भी बनवा लेना, ठीक है। ये मूल निवास है, ठीक है। और ये है कास्ट सर्टिफिकेट, सेंटर का बनवाना है। ये है मूल निवास और ये कास्ट सर्टिफिकेट है। वो अनेक्जर 1 रेलवे वाला फॉर्मेट है ना, वो अलग बता दूंगा। ये तो आपको बनाना है सेंटर का, फ्यूचर बता रहा हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ सेंटर का बनवाना है, नया बनवाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई क्या कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या था कि जैसे मैं उस टाइम लाइब्रेरी में जाता था, तो मेरा ये नया बनाया था, एक कास्ट सर्टिफिकेट मेरा पुराना भी था। अब उस बंदे ने मुझे, लाइब्रेरी में एक बंदे ने कहा था कि एक काम कर, तू दोनों ले जा, पुराना वाला भी ले जा, नया वाला भी। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि कई बंदे जिन्होंने नया बनाया है वो मान्य नहीं हो रहा था, तो मैं दोनों लेके जा रहा था, ये मेरे लिए एडवांटेज हुआ। तो आपको भी क्या करना है, नया बनवा लेना, पुराना दोनों लेके जाना है। पुराना डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। कई बार पुराने वाले को मान्य करते हैं, नए वाले को मान्य नहीं करते, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से फिर कई जो कि मतलब नया बना के ले जा रहे थे उनको दोबारा भेज रहे थे। अब सोचो यार, लखनऊ से बंदा राजस्थान आएगा, किराया लगेगा, टाइम खराब होगा, परेशान हो गए, वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। अभी और डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में देखो, ये देखो, ये आपके एनटीपीसी का सीबीटी 1 का है। मैंने कहा था कि मैंने भी अप्लाई किया था, ये सीबीटी 1 का है, क्योंकि वहाँ पे आप जब एग्जाम देने गए थे तो आपको पता होगा कि एक मतलब एडमिट कार्ड का एक हिस्सा उन्होंने रख लिया, एक हिस्सा आपको दे दिया। तो ये तीनों हिस्से, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का। जो सीसीटीसी वाले या जो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले हैं, तो उनको तो ये 2 ही आप दिखाने होंगे, अगर है तो। नहीं है तो देखो, सिर्फ सीबीटी 1 की और सीबीटी 2 की आपको डेट याद होनी चाहिए कि किस तारीख को हमारा पेपर हुआ था। ये मेरा टाइपिंग वाला है, टाइपिंग वाला भी रिजल्ट आया है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। साइको, जिनका साइको वाला है ना, स्टेशन मास्टर वाला, वो ले लेना अगर है तो। नहीं है तो देखो, इतना वो मुझे नहीं लगता कि आपको रिजेक्ट कर देंगे इसके कारण। आपको सिर्फ डेट याद होनी चाहिए, है तो ले जाना। और अगर ये है भी नहीं ना, तो जो एडमिट कार्ड था ना, वो शायद मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड ले जाना, ये एडमिट कार्ड ले जाना। ये है तो वही, इसमें तो क्या है कि साइन वगैरह किए हुए हैं कि मतलब हाँ ये एग्ज़ाम देने के लिए आया था। लेकिन ये एडमिट कार्ड भी ले जाना। एक वो भी ले जाना जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना एग्ज़ाम का, जो आपको अपनी मतलब आरआरबी की पोर्टल पे मिल जाएगा। आप जैसे अपनी आईडी से लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो मिल जाएगा। उसमें आपने अप्लाई किया होगा। वो हालांकि डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन क्या पता अगर डिमांड कर ले तो आपके पास एडवांटेज होगा। मैं भी आरपीएफ एसआई में ऐसा किया था, मेरे को भी किसी ने एडवाइस किया था कि आप एक काम करो, वो आरआरबी पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पे जिस एग्ज़ाम का है वहाँ से अपने डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट कटा लो, ले जाओ। हालांकि डिमांड नहीं किया, लेकिन मेरे पास एडवांटेज था, अगर डिमांड कर ले तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या बताया मैंने, 10वीं की, देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की डिग्री हो गई, इसके बाद ये आपकी मार्कशीट हो गई। ये डिग्री है और ये मार्कशीट अलग है, ध्यान में रखना। जिसके पास डिग्री नहीं है प्रोविजनल डिग्री दिखा देना, जिसके कम मतलब डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल आ जाती है। ये मार्कशीट है। मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों की ले जानी है।
इसके अलावा यहाँ पे ये एडमिट कार्ड वगैरह है जो कि मतलब आपको CBT 1 के CBT 2 के है, वो है एडमिट कार्ड है ना, ठीक है। इसका इको लेटर लेके जाना है आपको, DV का आ जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, अपना खर्चा ले जाना। और रही बात किसकी, ये ओरिजिनल ID है, 4 है मेरे पास, आपके पास जितनी है कम से कम 2 आपको लेके जानी है। आधार कार्ड मस्ट है और फोटो मैंने बता दी। हर डॉक्यूमेंट का, हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कम से कम उसमें 2 लिख रखा है। मैं आपको कहूँगा कि 4 फोटोकॉपी करा लेना भाई, सिलेक्शन हुआ है, कुछ नहीं जाएगा आपका। ज़्यादा पैसों के चक्कर में लालच मत करना, 4 फोटोकॉपी ले लेना हर डॉक्यूमेंट की, 10वीं की मार्कशीट की, 12वीं की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी भी 4-4 फोटोकॉपी करवा लेना। वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है, मैं कह रहा हूँ आपसे। दूसरी बात इसमें यह भी रहेगा, मेडिकल में क्या रहेगा कि एक तो ज़्यादातर है ना मेडिकल में आई टेस्ट, ये जो आपकी आंखों का टेस्ट है ना, यही इफेक्टिव रहने वाला है। और भी टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, शुगर वगैरह जो भी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ आई टेस्ट है ना, आंखों का टेस्ट, वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है। घबराना नहीं है, कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत हो जाती है। मतलब जैसे आपका DV होगा, उसके बाद आपकी एक स्लिप कटेगी 24 रुपये की, उसके बाद आपका वहाँ पे मेडिकल होगा आसपास में ही 200 किलोमीटर के एरिया में। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी, ये डॉक्यूमेंट। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, एनेक्जर रेलवे फॉर्मेट में, उनकी बात करते हैं। देखो SC और ST वाले ध्यान से सुन लेना, SC और ST वाले एनेक्जर 1 फॉर्मेट में कहाँ पे मिलेगा, नोटिफिकेशन था ना वो रेलवे का आया था, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने आसपास, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जाओ कहाँ पे, अपने आसपास ई-मित्र पर, जो बंदा अच्छा हो, विश्वास करने योग्य हो, कई सालों से मतलब ई-मित्र चला रहा हो, उसको पता होगा, सब पता होता है उसको कहना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे इस फॉर्मेट में, रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कास्ट सर्टिफिकेट एक तो ये तो आपको बनवाना ही है, वो रेलवे फॉर्मेट वाला भी बनवा लेना अलग से। SC ST वालों को एनेक्जर 1 फॉर्मेट में, OBC वाले है ना, उनको एनेक्जर 2 फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट, और एनेक्जर 2A, ध्यान से देखो, 2 में तो बनाना है सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट, और 2A में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। ई-मित्र वाले को कह देना, वो बना देगा। और जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको एनेक्जर 3 फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात EWS वालों के लिए कह रहा हूँ, उनको पुराना वाला भी लेके जाना है। जब 2024 में फॉर्म भरा था, क्योंकि उनको अपनी इनकम दिखानी होती है, तो 2024 वाला, 25 वाला, 2026 वाला, तीनों लेकर जाना है भाई। मैं पहले कह रहा हूँ, तीनों लेकर जाना है। SC ST वालों को एनेक्जर 1, OBC एनेक्जर 2, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन एनेक्जर 2A, ये OBC के लिए बोल रहा हूँ, 2 और 2A। EWS के लिए एनेक्जर 3, और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होते हैं ना, EBC, उनके लिए, जो BPL कार्ड में आते हैं, उनके लिए एनेक्जर 3A फॉर्मेट, और जो माइनॉरिटी आते हैं ना, माइनॉरिटी में, वो एनेक्जर 4 फॉर्मेट। और आप नोटिफिकेशन में देख लेना, किसी अपने परिचित बंदे से पूछ लेना भाई, मैं कह रहा हूँ दोबारा से देख लो, नहीं भाई परेशान होना पड़ेगा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कुछ ही दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर सब सोचना आपसे गलती हो गई तो आपको कहा जाएगा कि 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ले आना। अगर बाय द वे गलती से तहसीलदार छुट्टी पे चला गया, पूरी मेहनत है ना पानी फिर जाएगा। ये जो मैंने बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट वाले, कास्ट और मूल वाले, ये तो आपको बनवाने ही है। रेलवे फॉर्मेट वाले अलग होते हैं। ई-मित्र वाले से बोल देना, अगर ई-मित्र वाला सच में सही है ना, उसको पता है, सब पता है उसको, वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन से डाउनलोड करेगा, बना देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा से सुन लो, SC ST वाले एनेक्जर 1 फॉर्मेट, OBC वाले एनेक्जर 2 और 2A का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, EWS वाले एनेक्जर 3, और जो EBC है यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है 3A, एनेक्जर 3A, और जो है ना मतलब माइनॉरिटी वाली, वो एनेक्जर 4 का ये है। और जो अच्छा एक और एक्स सर्विसमैन वाले है ना भाई, उनको NOC का मतलब वहाँ से मतलब रिजाइन करके कुछ होता है ऐसा, वो सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट पुराने वाले भी ले जाना है, को है ना, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो पुराने वाले भी लेके जाना है। और अगर आपको फिर भी कोई समझ में चीज़ नहीं आती है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपके पास कोई वैलिड क्वेश्चन है कि मुझे ये समझ में नहीं है, तो पूछ सकते हो। लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों, आपको पहले जो डेट दी जाएगी उसके अलावा भी एक ब्लॉक डेट रखी गई है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है तो वो बाद में जा सकता है, लेकिन आप सभी को पहली ही डेट पे जाना है। दूसरी बात, आपको जो भी मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बताए हैं रेलवे फॉर्मेट में, जो एनेक्जर 1, 2, 2A, 3, 4, भाई एक बार दोबारा से ई-मित्र वाले से क्लेरिफाई कर लेना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि आपने गलत बोल दिया है, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन के अनुसार एनेक्जर जो नंबर है वो बदल जाते हैं। तो आप एक बार क्लेरिफाई कर लेना, अपनी जो कास्ट है वो बता देना, और फिर रेलवे फॉर्मेट के बारे में बताना उसको कि मुझे रेलवे फॉर्मेट में इस कास्ट के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही अपडेट के लिए।